हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास की एक पोम और उसका नाम है द रोड नॉट टेकन। इसे कंपोज किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और इस पोएम में एक बहुत ही शानदार मैसेज दिया गया है कि हमारी लाइफ के अंदर हम लोग जो चॉइसेस बनाते हैं या हम लोग जो चॉइसेस सेलेक्ट करते हैं वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करती है। तो चलो करते हैं इस शानदार पोएम की शुरुआत। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। यहाँ पे पहली दो लाइन में पोइट कह रहा है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। दो रोड है जो कि डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब अलग अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है। एक येलो वुड में, वुड का मतलब फॉरेस्ट है और येलो का मतलब चारों तरफ येलो कलर फैला हुआ है, क्योंकि ये ऑटम सीजन है इसलिए चारों तरफ येलो कलर फैला हुआ है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। जैसा कि पोइट एक ह्यूमन बीइंग है इसलिए वो दोनों रास्तों को एक साथ में कवर नहीं कर सकता, वो एक बार में एक ही रास्ते पे जा सकता है। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। इस रास्ते पे केवल एक वही यात्री था, इसलिए काफी देर तक वो खड़ा रहा कि मुझे यहाँ कोई गाइड करे, पर उसे गाइड करने वाला वहां कोई नहीं था। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और उसने एक रास्ते को देखा जितनी दूर तक वो देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। जहां की ये जो रास्ता था वो अंडरग्रोथ में जा रहा था। अंडरग्रोथ का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और बुशेस जो है वो वहां पे उसे लगे हुए दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट ये कह रहा है कि वो कहीं जा रहा था, उसके सामने एक जंगल आया और ऑटम का सीजन था, वहां पे रास्ते डिवाइड हो रहे थे और वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता था। वो उस रास्ते पे केवल अकेला यात्री था, इसलिए बहुत देर तक इंतजार करता रहा किसी की सलाह के लिए, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया। इसलिए उसने एक रास्ते को काफी दूर तक और गहराई तक देखा और उसने पाया कि ये अंडरग्रोथ यानी झाड़ियों और छोटे छोटे पौधों की तरफ जा रही थी। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same। यहाँ पे फर्स्ट टू लाइन्स में पोइट ये कह रहा है कि उसने अदर को ले लिया, दूसरे रास्ते को उसने चुन लिया, उस पे जाना उसने डिसाइड कर लिया। जस्ट एज फेयर, क्योंकि दूसरा रास्ता भी है वो उसे काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम का मतलब जो दूसरा रास्ता है वो उसे अच्छा लग रहा था, उसे अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं अच्छा हूं, आप मुझ पे चलिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। क्योंकि ये ग्रासी था, ये घास फूस से भरा हुआ था। एंड वॉन्टेड बियर, वॉन्टेड बियर का मतलब है जिसपे बहुत सारे लोगों ने मूवमेंट नहीं किया हो, जिसपे बहुत सारे लोग नहीं चले हो, जो मूवमेंट को अट्रैक्ट कर रहा हो, लोगों को इनवाइट कर रहा हो। Though as for that the passing there had warned them really about the same। हालांकि उस रास्ते से पास होने के बाद में वही फीलिंग आएगी जो दूसरे रास्ते पे पास होने पे आएगी। इसका मतलब दोनों रास्तों पे चलने पे फीलिंग जो है वो बिल्कुल सेम आएगी। तो यहाँ सेकंड स्टेंजा में पॉइंट कह रहा है कि फिर मैंने सेकंड रास्ते को ले लिया क्योंकि वो भी काफी फेयर अच्छा लग रहा था, वो मुझे इनवाइट अट्रैक्ट कर रहा था और दावा कर रहा था कि वो और अच्छा है। वो काफी ग्रेसी था और चाहता था कि लोग उस पर चले। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों रास्ते मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। और उस सुबह दोनों रास्ते हैं बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे थे। और अगर मैं लीव्स की बात करूं, जो लीव्स नीचे गिर चुकी थी उनमें किसी प्रकार का ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक का मतलब होता है जब लीव्स को कुचल दिया जाता है तो उनका कलर कुचलने के कारण काला पड़ जाता है। तो लीव जो है कुचलने के कारण काली नहीं पड़ी हुई थी। ये दोनों रास्तों की बात पोएट कह रहा है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे,
कि मैंने जो पहला रास्ता है वो किसी और दिन के लिए रख लिया। अगर मुझे मौका मिला किसी और दिन तो मैं पहले रास्ते पे जाना पसंद करूंगा। Yet knowing how way leads on to way, हालांकि मैं जानता हूं कि एक रास्ते से दूसरे रास्ते कैसे निकलते हैं। एंड आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह है कि मैं कभी पहले रास्ते पे जाने के लिए वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। तो यहाँ पे स्टेंजा में पोइट ये कह रहा है कि उस सुबह दोनों रास्ते मुझे एक जैसे दिखाई दे रहे थे, दोनों रास्ते काफी फ्रेश दिखाई दे रहे थे, उनमें जो लीव्स थी वो बिल्कुल सही लग रही थी, काली नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको किसी ने कुचला या उन पे कोई व्यक्ति चला नहीं था। तो मैंने पहले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख लिया। हालांकि मैं जानता हूं कि रास्ते एक से दूसरे की तरफ बढ़ते जाते हैं, इसलिए मुझे शक था कि मैं पहले रास्ते के लिए आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। अब करते हैं इसका कंक्लूडिंग स्टेंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere edges and edges hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence. पोइट यहाँ पे कह रहा है कि मैं साई यानी आह भरते हुए भविष्य में ये बताऊंगा। एजेज एंड एजेज हेंस, एजेज एंड एजेज हेंस का मतलब है कई सालों बाद में, फ्यूचर में मैं अपने परिवार या फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स हैं उनको बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि मेरे सामने एक समय पे ऐसा ऑप्शन आया था कि मुझे दो रास्ते मिले थे और मैंने उस रास्ते को चुना, वन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिसपे बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी के कारण से मेरे जीवन में डिफरेंस है। अगर मैं आज बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सन हूं तो उसका कारण यही मेरी रास्ते का सिलेक्शन था, और अगर मैं आज लाइफ में असफल हूं तो उसका कारण भी यही मेरी चॉइस और यही मेरा सिलेक्शन था। तो यहाँ पे एंड में पोइट ये कह रहा है कि भविष्य में मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में ये डिस्कस करूंगा आह भरते हुए कि मेरे पास में एक ऐसा मौका आया था जब मेरे पास दो ऑप्शन थे और मैंने एक ऑप्शन को चुन लिया, और उसी के कारण से आज मैं सफल या असफल व्यक्ति हूं। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा, जब भी आपकी लाइफ में इस तरह की चॉइसेस आपको आती है तो आपको बहुत सही चॉइस को चुनना पड़ेगा। अगर आप सही चॉइस को नहीं चुनते हैं तो आप असफल बन जाएंगे, लेकिन अगर आप समझदारी के साथ में, हार्डवर्क के साथ में सही चॉइस को चुनते हैं तो नो डाउट आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। पहले स्टेंजा की जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो हम लोग देख लेते हैं। अब पहले स्टेंजा में पहली लाइन को अगर हम लोग देखें, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं एसोनेंस का प्रयोग किया गया है। एसोनेंस का मतलब होता है जब भी वोवल साउंड्स हैं वो एक ही लाइन में बीच के अंदर बार बार रिपीट होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रोड्स और येलो जो है इनमें ओ रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एसोनेंस। और इसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं पहली ही लाइन जो है टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, इसमें इमेजरी का प्रयोग भी किया गया है। इमेजरी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी लाइन को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक इमेज बनती है, जैसा कि आपको सामने पिक्चर में दिखाई दे रही है, उसे हम लोग इमेजरी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी राइम स्कीम को आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुड, स्टूड और कुड ये राइम कर रहे हैं, तो इनकी राइम स्कीम हो गई ए। बोथ और ग्रोथ ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो ये हो गया बी। तो वुड, स्टूड, कुड इन तीनों का हो गया ए, और बोथ और ग्रोथ जो है वो हो गया बी। अब सेकंड स्टेंजा की मैं बात कर लेता हूं। सेकंड स्टेंजा में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं ग्रासी एंड वांटेड बियर। ये जो वांटेड बियर यहाँ पे दिया गया है, इस वांटेड बियर में इसने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन में होता ये है कि इन एनिमेट थिंग्स को हम लोग लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट करते हैं। वांट जो है ये फीलिंग है, ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा बताई या दर्शाई या मांगी जाती है, और यहाँ पे ये जो रास्ता है ये नॉन लिविंग बीइंग है और ये वांट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जा रहा है। इसकी राइमिंग स्कीम देखें तो पेयर, वेयर और देयर ये नो राइम कर रहे हैं, और क्लेम और सेम ये भी राइम कर रहे हैं।
अगर थर्ड स्टेंजा की मैं बात करूं तो थर्ड स्टेंजा में एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो यहाँ पे फिर से पोइट ने इमेजरी का प्रयोग किया गया है। इमेजरी जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लाइन को पढ़ने के बाद में हमारे सामने कोई इमेज प्रस्तुत होती है तो वो होती है इमेजरी। चलिए अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर मैं इस पूरी पोएम की बात करूं तो ये पूरी पोएम जो है एक तरह से एग्जाम्पल है मेटाफर का। ये मेटाफर का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो दो रोड्स बताई गई है वो कंपेयर की गई है हमारी लाइफ की जो चॉइसेस होती है उनसे। अगर आपने सही रास्ते को चुन लिया तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, और अगर आपने गलत रास्ते को चुन लिया तो आप अपनी लाइफ में असफल बन जाएंगे। तो इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई है वो हमने देख ली है, असोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, मेटाफर, और उसी के साथ साथ में राइम स्कीम जो देख सकते हैं वो भी लगभग हर एक स्टेंजा में एक जैसी ही है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।